हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डीपी आर्ट्स में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा फंक्शनल की। दोस्तों, यदि आपको भी कंप्यूटर में स्मार्ट बनना है, आप लोगों को करना बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए दोस्तों। तो आज का टॉपिक यही है, यदि आप लोग फंक्शनल की का यूज़ करते हैं तो कैसे करेंगे दोस्तों। F1 से लेके जो F12 तक ही हमारे कीबोर्ड में फंक्शनल की दिया रहता है, इसका यूज किसके लिए दोस्तों किया जाता है और क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है दोस्तों, ये सारी बातें आज मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा बिल्कुल। और यदि इन सब का यूज़ करना आप लोग सीख जाते हैं, बिल्कुल स्मार्ट आप भी बन जाएंगे दोस्तों। स्मार्ट वर्क आप भी कर सकते हैं इनकी मदद से। तो दोस्तों, इन सभी के बारे में यदि आप लोगों को डिटेल्स में जानना है तो कृपया वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और यदि आप लोग को जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले जो इसमें है हमारा F1। देखिए F1 से क्या होता है, आपका हेल्प सेंसर खुलता है। इस बटन के इस्तेमाल से हम किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर का हेल्प मेनू ओपन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में और F1 की मदद से हेल्प मेनू खोल के देखते हैं इसका प्रैक्टिकल करके। और यहाँ पे मैं F1 यहाँ से दबाता हूँ फंक्शनल की से। तो देखिए हमारे सामने एक हेल्प मेनू खुल के आ गया। अब इससे रिलेटेड जो भी हमको जानना है यहाँ लिखकर हम जान सकते हैं। और यदि किसी भी ब्राउज़र पे हम चलते हैं, जैसे कि मैं कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ भी मैं F1 को दबा देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस ब्राउज़र का भी हेल्प ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो गया। अब जो भी हमको इसमें से हेल्प लेना है यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को F1 का यूज़ करना आ गया होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो F2 की है, इसके बारे में देख लेते हैं क्या काम है इसका। F2 का काम है रीनेम, यानी इस बटन के इस्तेमाल से हम किसी भी फाइल, फोल्डर या एक्सेल सेल एडिट और रीनेम कर सकते हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, इसका भी इस्तेमाल करके देख लिया जाए कि F2 की मदद से हम लोग कैसे और क्या करेंगे। ये डेस्कटॉप पे कोई भी फोल्डर है और आपको उसका रीनेम करना है। यहाँ पे इमेज नाम से भी फोल्डर है, कोई भी फोल्डर फाइल है यहाँ पे, और उसका आपको रीनेम करना है। तो जैसे कि आप लोग माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं और फिर राइट क्लिक करते हैं रीनेम करने के लिए। दोबारा से आप लोग राइट क्लिक करते हैं, तब देखिए यहाँ पे नीचे रीनेम का ऑप्शन आता है। इसके माध्यम से आप इसमें कुछ भी रीनेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कीबोर्ड से किसी भी फोल्डर या फाइल पर क्लिक करके F2 दबाते हैं, फिर भी आपका वही ऑप्शन ओपन होगा और उसके बाद भी आप वही काम कर सकते हैं, रीनेम। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए एक्सेल में चलते हैं। जैसे कि एक्सेल में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे मान लीजिए इसमें से कुछ डाटा हम लोग को एडिट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप सेल में क्लिक कर दिए और यहाँ कुछ भी लिखेंगे तो आपका वही लिखा जाएगा और वो डाटा एडिट नहीं हुआ आपका। तो उसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी सेल पे क्लिक करके और F2 को आपको कीबोर्ड से दबा देना है। तो यहाँ देखिए अब इसमें हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं और ये हमारा डाटा जो है डिलीट नहीं हुआ। और दूसरा तरीका भी है इसको एडिट करने के लिए। आप किसी भी सेल पे जाके डबल क्लिक करेंगे तब भी आपका कर्सर पॉइंट वहाँ पे आ जाता है और उस सेल को आप एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को F2 भी समझ में आ गया होगा। अब F3 को देख लेते हैं। F3, इस बटन के इस्तेमाल से हम सर्च बॉक्स को ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस बटन के इस्तेमाल से हम सर्च बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी यूज़ करके देख लिया जाए। जैसे कि देखिए मैं अपने डाउनलोड में आ गया हूँ और यहाँ से हमको किसी भी फाइल को सर्च करना है या ढूंढना है। तो जैसे ही F3 की दबाऊंगा मैं कीबोर्ड से फंक्शनल की में जाके, और देखिए ये सर्च बॉक्स में ये कर्सर पॉइंट चलने लग गया और यहाँ जो भी आपको सर्च करना है वो राइट करके ये आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, Alt+F4। इससे हम लोग दो काम कर सकते हैं, कंप्यूटर या लैपटॉप को बंद कर सकते हैं, जो आप सभी लोगों को पता होता है। हर संस्था में आपको सबसे पहले ये जरूर बताया जाता है कि कंप्यूटर को बंद कैसे किया जाता है और कंप्यूटर को बंद करने की शॉर्टकी क्या है। दूसरा है, इस बटन के इस्तेमाल से हम प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बटन के इस्तेमाल से हम प्रोग्राम को भी बंद कर सकते हैं। तो चलिए इसका भी यूज़ करके देख लिया जाए कैसे बंद कर सकते हैं। जैसे ही मैं Alt+F4 दबाता हूँ तो देखिए यहाँ पे शट डाउन करने के लिए मांग रहा, लेकिन अभी हम लोग को शट डाउन नहीं करना है।
और चलिए किसी भी प्रोग्राम को हम लोग शट डाउन करके देख लेते हैं। जैसे कि ये MS वर्ड खुला हुआ है और इसको अभी हमको बंद करना है। तो Alt+F4 दबाएंगे और ये मांग रहा डू यू वांट टू सेव चेंज, नो हम नहीं चाह रहे हैं, ये इसको बंद करना चाह रहे हैं। तो देखिए ये बंद हो गया आप लोगों के सामने। अब नेक्स्ट है आपका F5। रिफ्रेश करने के लिए ज़्यादातर किया जाता है। हम कंप्यूटर या लैपटॉप को रिफ्रेश कर सकते हैं F5 की मदद से। वेब पेज को रीलोड या रिफ्रेश कर सकते हैं। पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि ये पावर पॉइंट ही है, अभी देखिए मैं पहला इसी में आपको शो करा देता हूँ। जैसे ही कीबोर्ड से आप F5 दबाएंगे आपका स्लाइड शो होने लगता है। तो पावर पॉइंट में ही है, ये जो मैं आप लोगों को शो करा रहा हूँ ये पावर पॉइंट में ही है। जो दोस्तों इसमें पहला यूज़ दिया है रिफ्रेश या F5 की मदद से रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे कि हम माउस से राइट क्लिक करते हैं और कंप्यूटर जब भी स्टार्ट करते हैं रिफ्रेश करते हैं तो उसका शॉर्ट की है F5। देखिए जैसे ही मैं F5 दबा रहा हूँ डेस्कटॉप के जितने भी आइकन हैं ब्लिंक हो रहे हैं, यानी इसका मतलब ये रिफ्रेश हो रहा है। अब चलिए वेब पेज पे चलते हैं। तो दोस्तों चलिए वेब पेज पे भी देख लिया जाए इसका यूज़ करके ये F5 का। तो यहाँ से मैं एक वेब पेज को ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों जैसे ही मैं फंक्शनल की F5 को प्रेस करता हूँ दोबारा ये सर्चिंग करने लग जाएगा। देखिए तो इस तरीके से हम किसी भी पेज को, वेब पेज को दोबारा से रीलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को F5 भी बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला जो शॉर्ट की है F6, यानी इसका दो काम है। वेब पेज का एड्रेस बार में डायरेक्ट जाने के लिए, यानी कोई भी वेब पेज होता है जहां उसका एड्रेस बार होता है उसमें F6 दबाते हैं तो डायरेक्ट हम वहां पे जा सकते हैं और टास्क बार के सभी ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए। दोस्तों देखिए टास्क बार में जितने भी ऑप्शन हैं F6 की मदद से ओपन किया जा सकता है। तो देखिए देखिए दोस्तों जैसे ही मैं F6 दबा रहा हूँ आपका यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आपका ये टास्क बार के विंडो में आ गया हमारा। दोबारा से मैंने F6 दबाया तो देखिए सर्च में आ गया। उसके बाद फिर दबाया मैंने सर्च F6 तो देखिए यहाँ पे आगे बढ़ रहा है ये। तो दोस्तों टास्क बार के जितने भी ऑप्शन हैं हम F6 की मदद से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस फोटोशॉप को हमको ओपन करना है, फोटोशॉप पे आ गया और इंटर दबा दिया मैंने। तो देखिए ये फोटोशॉप अभी कुछ देर में ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये फोटोशॉप ओपन होने लग गया दोस्तों। तो चलिए इसका दूसरा जो यूज़ है वो भी करके देख लिया जाए। तो चलिए चलते हैं किसी भी वेब पेज पे और यहाँ मैं कोई भी अभी यहाँ से साइट खोल लेता हूँ, सरकारी रिजल्ट का ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे कि देखिए मेरा कर्सर पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ये इसका एड्रेस है वेब पेज का। और जैसे ही मैं F6 दबाता हूँ तो देखिएगा ऑटोमेटिक ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। F6 देखिए मैंने दबा दिया और ऑटोमेटिक ये जो है सिलेक्शन एड्रेस बार में पहुँच गया। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को F6 का भी यूज़ करना आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की पे 7, यानी F7 की मदद से हम लोग स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। यदि MS वर्ड या एक्सेल में या पावर पॉइंट में हम कोई भी काम कर रहे हैं और वहाँ पे हम लोगों को स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने की ज़रूरत है तो कर सकते हैं। तो चलिए MS वर्ड को ओपन करके देख लिया जाए और उसमें प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं कि ये स्पेलिंग और ग्रामर कैसे चेक होता है। तो देखिए दोस्तों ये MS वर्ड खुल चुका है और यहाँ पे हम कोई भी मीनिंग लिखते हैं और उसको थोड़ा सा गलत लिखेंगे। तो मैं अभी अम्ब्रेला लिखता हूँ यहाँ पे। अब इसका स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया है तो इसको F7 की मदद से ये हम लोग जान सकते हैं कि मैंने क्या किया है। तो जैसे ही F7 दबाते हैं देखिए कीबोर्ड से फंक्शनल की मैंने मैंने फंक्शनल की से F7 यहाँ पे प्रेस किया तो ये हमारे सामने बता दिया कि ये स्पेलिंग गलत है। तो UMBRELL, यदि आपको इसको एक्सेप्ट करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नहीं तो इग्नोर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने गलत लिखा है तो यहाँ से हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये F7 का भी यूज आप लोगों के सामने हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग कोई भी आपका प्रोजेक्ट है जिसमें आप लोग कोई स्पेलिंग या ग्रामर आप लोगों को गलत लगता है तो आप लोग F7 की मदद से बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को F7 का भी यूज़ करना आ गया होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ F8 बटन का यूज जो दोस्तों है वो 3 है। यदि हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और F8 को बार बार दबाते हैं तो हमको कंप्यूटर को सेफ मोड में ले जा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं।
एक्सेल में सेल सिलेक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दूसरा है, और तीसरा है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए। तो एमएस एक्सेल में चलते हैं। सबसे पहले जैसे कि मान लीजिए ये टेक्स्ट है ये, और इन सबको हमको सिलेक्ट करना है बिना माउस को टच किए। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए हमारा कर्सर पॉइंट इधर उधर चला जा रहा है, सेल का जो सिलेक्शन है इधर उधर चला जा रहा है। लेकिन यदि मैं F8 यहाँ से एक बार दबा दिया तो ये क्या हुआ, सेल लॉक हो गया। अब यहाँ बहुत ही आसानी के साथ मैं एरो की मदद से पूरे डाटा को सिलेक्ट कर सकता हूँ दोस्तों। तो F8 का यूज़ तो ये हो गया। लेकिन यदि इसको दोबारा से हटाना है तो आपको दोबारा से F8 को दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप F8 दबाएंगे ये सेल अनलॉक हो जाएगा। देखिए अब चाहे जहाँ इसको हम ले जा सकते हैं। तो ये यूज आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा उम्मीद है। दूसरा यूज जो है इसका वो भी करके देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए तो जैसे कि कर्सर पॉइंट मेरा यहाँ टेक्स्ट के बीच में है, तो जैसे ही हमने F8 को दबाया तो देखिए ये पूरा वर्ड सिलेक्ट कर लेता है। यदि दोबारा से मैंने F8 को दबाया तो जो सेंटेंस है उस पूरे सेंटेंस को ये सिलेक्ट कर लेगा। तो देखिए ये सेंटेंस जहाँ तक था पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिया। और यदि मैंने दोबारा से दबाया F8 को, यदि तीसरी बार दबाया तो ये पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेगा। सिर्फ एक ही पैराग्राफ को सिलेक्ट करेगा। तो देखिए पूरे एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन यदि मैं फिर से दबाता हूँ, एक बार और दबा देता हूँ चौथी बार, तो ये जितने भी पैराग्राफ हैं या जितना भी टेक्स्ट है वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। देखिए ये भी बिल्कुल आपको आसानी के साथ समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद है। और यदि आप लोगों को जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला जो की है दोस्तों F9। F9 का भी दो काम है, शो कैलकुलेशन और अपडेट फॉर्मूला, यानी एक्सेल में इसका यूज है दोस्तों। तो चलिए एक्सेल में इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए F9 का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई डाटा है और यहाँ पे मैं सम फार्मूला लगा के इसको जोड़ देता हूँ। मैंने ऐड कर दिया और जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी संख्या लिखता हूँ, 200 लिख दिया मैंने, तो देखिए ऑटोमेटिक इसने ऐड कर लिया। लेकिन यदि मैं यहाँ कैलकुलेशन में जा कर के और इसको मैनुअल कर देता हूँ तो दूसरा जो डाटा है इसको भी जोड़ लेते हैं। इसको भी मैं फॉर्मूला लगा के इसको भी जोड़ लिया। लेकिन यहाँ मैं कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो ये नीचे ऑटो सम नहीं करेगा। तो इसको सम करने के लिए जो आपको की दबाना है, F9 को दबाना है और ये फिर से अपडेट कर देगा उस कैलकुलेशन को। देखिए F9 जैसे ही मैंने प्रेस किया उसने अपडेट कर दिया। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, F10। F10 का यूज दोस्तों वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ओपन शॉर्टकट मेनू, यानी जितने भी मेनू हैं उनका शॉर्टकट हम लोग देख सकते हैं F10 की मदद से, जिसके साथ हमको दबाना है Shift+F10 और ओपन राइट क्लिक ऑप्शन। जैसे कि माउस का क्लिक जो है हम लोग डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करते हैं तो जितने भी माउस के ऑप्शन आते हैं F10 की मदद से सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो चलिए पहले एक्सेल में चलते हैं या एमएस वर्ड में, किसी भी सॉफ्टवेयर में चलते हैं और F10 का यूज़ करके पहले देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ एमएस वर्ड में मैं आ गया। अब जैसे ही कीबोर्ड से फंक्शनल की F10 दबाता हूँ तो देखिए हमारे सामने जो भी मेनू हैं उनका शॉर्ट की हम लोग के सामने आ जाता है। देखिए आप लोग देख सकते हैं होम टैब का H और इंसर्ट का N, यानी जिस भी मेनू में जाना है वो बटन दबाएं। जैसे मान लीजिए हम लोगों को जाना है पेज लेआउट में, P दबाते ही पेज लेआउट के अंदर हम लोग चले जाते हैं और इसके अंदर जितनी भी ऑप्शन हैं उन सारे ऑप्शन को ओपन करने के लिए ये सारे शॉर्ट की हम लोग के सामने आ जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी ऑप्शन समझ में आ गया। लेकिन इसमें जो दूसरा काम है ये भी देख लेते हैं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। F10 जैसे कि मैंने राइट क्लिक किया तो ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। शिफ्ट के साथ यहाँ पे आपको दबाना है। जैसे ही शिफ्ट के साथ F10 बटन दबाएंगे तो माउस के राइट साइड के जितने भी ऑप्शन हैं आप लोग के सामने आ जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपका F10 की जो है वो भी क्लियर हो गया बिल्कुल बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ यदि वीडियो आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं तो आप भी लोग बहुत ही सीखने के इच्छुक हैं दोस्तों।
तो अब जो नेक्स्ट और अगला शॉर्ट की है F11 और सॉफ्टवेयर, ब्राउजर अथवा सॉफ्टवेयर को फुल स्क्रीन देखने के लिए दोस्तों। तो जैसे कि हम कोई भी ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं दोस्तों। ये ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया। मान लीजिए इस ब्राउज़र को हम लोगों को फुल स्क्रीन देखना है तो F11 दबाएंगे और ये फुल स्क्रीन हो जाता है। देखिए जैसे ही F11 दबाएंगे और दोबारा से हमको वापस जाना है, फिर से F11 दबाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और फिर बड़ा करना है तो फिर F11 दबाएंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो किसी भी ब्राउज़र को आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं F11 की मदद से। तो लास्ट और आखिरी फंक्शनल की जो है F12, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है दोस्तों, इसका भी प्रैक्टिकल करके देख लिया जाए। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सेव की गई फाइल को दोबारा सेव करने के लिए। तो चलिए इसका भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो पहले इसको मैं अभी सेव कर लेता हूँ कंट्रोल S से, 1 2 3 कुछ भी नाम दे देते हैं और ओके करके इसको सेव कर लेते हैं। देखिए ये सेव हो चुका है, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख के आ गया। अब मान लीजिए इसको हम लोग को दोबारा सेव करना है तो कीबोर्ड से फंक्शनल की F12 को प्रेस करेंगे और किसी दूसरे नाम से इसको सेव करके देखते हैं। देखिए मैंने F12 को प्रेस कर दिया और सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स है आप लोग देख सकते हैं, आप लोग के सामने ये खुल चुका है। अब मैं इसको किसी भी दूसरे नाम से सेव कर सकता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को सारी फंक्शनल की बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और यदि आप लोग कुछ जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।